एक दफ़ा का जिक्र है कि पहाड़ों से बहुत ही दूर बहुत ही खूबसूरत बागों में एक शहजादी रहती थी, जो कि बहुत ही हसीन वाओ जमील थी। इसके पहनावे, लिबास, इसका चाल चलन बहुत ही खूबसूरत था। उसने अपने बाग में तरह तरह के परिंदे पाल रखे थे। परिंदे रोजाना इतने इसको अपनी मीठी सुरीली आवाज में गीत सुनाते। वो शहजादी बहुत खूबसूरत थी। वो झूले में बैठती, झूला झूलती और इसके साथ साथ तमाम परिंदे भी झूला झूलते। शहजादी रोजाना अपने बाग में उड़ती है और अपने हाथों से अपनी परिंदों को दाना खिलाती और इसके परिंदे इसको गीत सुनाते। बाग में एक झील थी जिसमें तरह तरह की रंग बिरंगी मछलियां थी। वो इसमें नहाती और मछलियों के साथ खेलती। ऐसे करती करती शहजादी बड़ी हो गई थी। शहजादी बहुत ही समझदार और अक्लमंद थी और खूबसूरत होने के साथ साथ वो बहुत ही ज्यादा रहमदिल थी। अलिफ तो वो एक दिन अपनी बाग में लेटी लेटी सो गई। वो इस कदर गहरी नींद सोई कि उसका कुछ होश ना रहा। ना वो कुछ खाती, ना पीती, ना चलती। इसके पास परिंदे भी लिख कर बैठते, उसे कोई खबर ना रहती। और एक दिन बादशाह खुद आया इसको देखने के लिए कि मेरी शहजादी की तबीयत कैसी है, लेकिन शहजादी को कुछ होश ना रहा। बादशाह बहुत परेशान हुआ। बादशाह ने बहुत से डॉक्टर, हकीम बुलाए, लेकिन सब ने यही बताया कि आपको शहजादी की फौरा से शादी करना है। फिर एक दिन एक शहजादा आया। इसने अलिफ कर शहजादी को छुआ और शहजादी तंदुरुस्त हो गई, अनखी खोल दी और शहजादी की बहुत धूमधाम से शादी कर दी गई। शहजादी खुश रहने लगी और उसने अपने बाप को कभी अकेला न छोड़ा। वो अपने बाग में थी और उसी तरह से परिंदों की देखभाल करती, क्योंकि शहजादी ने बाप को बड़ी मोहब्बत से बनाया था।